हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स जिसका चैप्टर नंबर 7 नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस वाले चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से प्रीवियस वाले चैप्टर्स को पढ़ लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर देना। और दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो स्क्रीन पर मेरा नंबर लिखा हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी लिंक दी गई है, तो आप वहाँ से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपका 199 में आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर का जितना भी पीडीएफ होगा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये आपका फार्मास्यूटिक्स का लास्ट चैप्टर है, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। और ये आपका एग्ज़ाम के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ लेना है और अच्छे से इसकी तैयारी भी कर लेनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यानी ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, उसके बाद बात करेंगे नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की। तो ड्रग डिलीवरी सिस्टम यानी डिलीवरी से आप समझते ही होंगे, यानी कोई भी आपने ऑर्डर किया उसका डिलीवरिंग होता है। तो दोस्तों, यानी कोई भी चीज़ आना। तो यानी ड्रग डिलीवरी सिस्टम, कोई भी ड्रग हमारी बॉडी के अंदर पहुंच रही है तो उसको क्या कहा जाएगा, ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहा जाता है। कोई भी ड्रग हो गई भाई हमारी बॉडी के अंदर पहुंच रही है तो उसको ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहा जाता है। जो ड्रग हमारी बॉडी के अंदर यानी डिलीवर्ड होती है भाई डिफरेंट डिफरेंट मेथड से डिलीवर्ड होती है और डिफरेंट रूट से डिलीवर्ड होती है। तो दोस्तों, आपने यानी पहले से ही आपको पता होगा, कोई आपकी आईवी के द्वारा यानी इंट्रावेस्कुलर जो रूट होता है उसके द्वारा ड्रग को दिया जाता है, कोई ओरल रूट से जो दी जाती है ड्रग, कोई सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है। तो दोस्तों, जो ड्रग होती है वह हमारी बॉडी के अंदर जो डिलीवर्ड होती है वह डिफरेंट डिफरेंट मेथड से डिफरेंट डिफरेंट रूट से हमारी बॉडी के अंदर यानी इंटर करती है। तो दोस्तों, आपको मेन बात यही याद रखनी है, ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है। कोई भी ड्रग हमारी बॉडी के अंदर पहुंच रही है तो उसको क्या कहा जाएगा, ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहा जाता है। फिर बात करते हैं नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है। तो दोस्तों, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, यानी यह आपका एक नया ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। इसका वर्ग होता है कि जो भी प्रॉब्लम ट्रेडिशनल कन्वेंशनल ड्रग यानी डिलीवरी सिस्टम में आ रही हैं, यानी जो अभी हम यानी जिस भी यानी सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, यानी जैसे ओरल रूट से मेडिसिन खा रहे हैं, आपको अगर कोई डिसीज़ हो गई तो आपको 3 टाइम्स की मेडिसिन दे दी गई, उसके बाद आप उसको खा रहे हैं। तो दोस्तों, ये आपका होता है ट्रेडिशनल। प्रेजेंट टाइम में जो भी आप यानी सिस्टम मेडिसिन को लेने के लिए यूज़ कर रहे हैं वह आपका ट्रेडिशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, उसी को कन्वेंशनल कहा जा रहा है। तो दोस्तों, यह आपका एक नया ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। इसका वर्क होता है कि जो भी प्रॉब्लम ट्रेडिशनल कन्वेंशनल जो आपकी कन्वेंशनल ड्रग सिस्टम होता है उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं उन प्रॉब्लम को समाप्त करेगा जो आपका नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। और ड्रग के एक्शन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को लाया गया। यह पेशेंट की बहुत सी प्रॉब्लम को समाप्त करने के लिए लाया गया। जैसे जो पेशेंट मेडिसिन खाना भूल जाते हैं उनके लिए यह सिस्टम बहुत हेल्पफुल है, और जिन पेशेंट का ट्रीटमेंट बहुत लंबा चल रहा है उनके लिए ये सिस्टम बहुत हेल्पफुल है। तो दोस्तों, आपका नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है क्या। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्टली आपके जो यानी ड्रग होती है उसके मैट्रिक्स के रूप में पैचेस बनाकर हमारी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर्ड कर दिए जाते हैं। उसके बाद उसका टाइमिंग होता है कि आपका 6 मंथ का यानी जो पैक है वह आपकी बॉडी के अंदर यानी एडमिनिस्टर्ड कर दिया गया। उसके बाद आपको 6 मंथ तक कोई भी मेडिसिन नहीं लेना होता, वह अपने आप रिलीज़ होती रहती है हमारी बॉडी में। जब भी उसका यानी डोज की नीड होती है तो वह हमारी बॉडी के अंदर अपने आप रिलीज़ हो जाती है। तो यही आपका नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, आपका न्यू मेथड है। अभी इंडिया के अंदर इतना इफ़ेक्टिव नहीं हो पाया है क्योंकि दोस्तों यानी क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस वाला कोई पेशेंट है उसको यानी डेली आपको मेडिसिन खाना होता है 3 टाइम्स की 2 टाइम्स की, तो उसको कभी कभी भूल जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसी प्रकार से जो ट्यूबरकुलोसिस है, जो कैंसर वाले पेशेंट, उनके लिए ये सिस्टम आया है जिससे जो है आपकी बॉडी में एक बार में ही ड्रग को एडमिनिस्टर्ड कर दिया जाएगा मैट्रिक्स के रूप में, छोटे छोटे पैकेट के रूप में आपकी ड्रग के अंदर यानी बॉडी के अंदर उसको एडमिनिस्टर्ड कर दिया जाएगा।
और जब आपका डोज का टाइम होगा, बॉडी के अंदर डोज का टाइम होगा, तो ये अपने आप थोड़ा सा रिलीज़ हो जाएंगे और आपकी बॉडी में अपना एक्शन शो करेंगे। तो यही आपका है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इससे क्या फ़ायदा होता है, यानी जो पेशेंट मेडिसिन खाना भूल जाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और जिन पेशेंट का ट्रीटमेंट बहुत लंबा चल रहा है, जिनको लगातार मेडिसिन खाने की ज़रूरत है, तो उनके लिए ये सिस्टम आपका बहुत ज़रूरी होता है। फिर आपके सिलेबस में टॉपिक पूछा गया है क्लासिफिकेशन विद एग्जाम्पल। तो इसका क्लासिफिकेशन जो आपका नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, इसका क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा है, लेकिन दोस्तों हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन को रखा है। इतने क्लासिफिकेशन को अगर आप एग्ज़ाम के अंदर डिफाइन करेंगे तो आपका एक अच्छा खासा लॉन्ग जो है तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहली बात करते हैं, यानी पहला क्लास है कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। यानी नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर ही आता है, लेकिन इसका जो है नाम अलग हो गया है क्योंकि ये इसका क्लासिफिकेशन उसी का पार्ट है। तो पहला आपका है CRDDS। तो इसमें ड्रग को किस प्रकार से दिया जाता है, पहला पार्ट है मैट्रिक्स डिफ्यूज़न टाइप। तो इसमें ड्रग को ऐसे दिया जाता है, यानी इस मेथड में मैट्रिक्स बना दिए जाते हैं, इनके अंदर ड्रग को फीड कर दिया जाता है और बॉडी में जहाँ पर भी इनकी आवश्यकता होती है वहाँ पर इस मेथड के द्वारा ड्रग को पहुँचा दिया जाता है। तो दोस्तों एक यानी पैकेट के रूप में यानी इसमें मैट्रिक्स बना दिए जाते हैं, और जो यहाँ पर यानी जो पॉइंट रखे हुए हैं यहाँ पर यानी पैकेट के रूप में ड्रग को फीड कर दिया जाता है। और ड्रग के फीड करने के बाद ये जो आपका मैट्रिक है, ये हमारी बॉडी के अंदर जहाँ पर भी ड्रग की आवश्यकता होती है वहाँ पर इसको एडमिनिस्टर्ड कर दिया जाता है, वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। और जब तक ड्रग की इसकी आवश्यकता होती रहेगी, जैसे आपका वीकली हो गया, मंथली हो गया, उस हिसाब से इसमें ड्रग को फीड कर दिया जाता है। और उसके बाद बी वाला टाइप है इनकैप्सुलेशन। तो दोस्तों इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इस मेथड में ड्रग का बहुत ज़्यादा लेयर की कवरिंग कर दी जाती है। तो दोस्तों यानी जो आपका इनकैप्सुलेशन होता है, ये भी आपका एक होता है कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम का पार्ट होता है इनकैप्सुलेशन। इस मेथड में क्या होता है, ड्रग पर बहुत ज़्यादा लेयर की कवरिंग कर दी जाती है। एग्जाम्पल इसका लिखा हुआ है एस्पिरिन। फिर सी वाला इसका है डिसोल्यूशन एंड डिफ्यूज़न कंट्रोल रिलीज सिस्टम। तो ये आपका कौन सा सिस्टम होता है, डिसोल्यूशन। तो दोस्तों डिसोल्यूशन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि पानी को पाकर फूल जाना। कोई भी ड्रग होती है वह पानी पाकर फूल जाती है हमारी बॉडी के अंदर, जब उसको वाटर मिलता है तो वह फूल जाती है। तो दोस्तों वह होता है आपका डिसोल्यूशन मेथड। और डिफ्यूज़न मेथड क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से ड्रग लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगी तो उसको कहा जाएगा डिफ्यूज़न मेथड। यानी इस मेथड में ड्रग को इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि उसमें डिसोल्यूशन की भी क्वालिटी हो और डिफ्यूज़न की भी क्वालिटी हो, यानी वह पानी को पाकर फूल भी जाए और उसके बाद हाई कॉन्सेंट्रेशन से ड्रग लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाए। इस प्रकार से ड्रग को तैयार किया जाता है। यानी जो हमारी बॉडी के अंदर एक बार में ड्रग एडमिनिस्टर्ड की जाएंगी तो उनके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। और उसी प्रकार से इनकैप्सुलेशन यानी इसका ये गुण होना चाहिए ड्रग के अंदर होगा। तो ये आपका हो गया। फिर फोर्थ वाला पार्ट, यानी ये आपका कंट्रोल रिलीज वाला ही टॉपिक चल रहे हैं, उनके पार्ट हैं। तो दोस्तों ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल सिस्टम। तो ये आपका इस सिस्टम में ड्रग को ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पर प्रिपेयर किया जाता है कि ड्रग हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पर यानी रिलीज़ होगी। जैसे आपकी एल्ब्यूट्रॉल ड्रग हो गई। और उसके बाद केमिकली कंट्रोल सिस्टम, यानी इसमें ड्रग हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन के बेस पर रिलीज़ होगी। यानी बहुत सी रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होती रहती हैं, तो जब तक वह रिएक्शन नहीं होगी तब तक जो है ये ड्रग रिलीज़ नहीं होगी। जैसे आपके ड्रग का एग्जांपल हो गया जोल्पिडम। तो दोस्तों ये आपका अगर शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी डिफाइन कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो शॉर्ट में अगर पूछा जाएगा तो आप उसमें मेथड डिफाइन करेंगे मैट्रिक्स डिफ्यूज़न टाइप, इनकैप्सुलेशन, और उसके बाद डिसोल्यूशन एंड डिफ्यूज़न कंट्रोल रिलीज सिस्टम को डिफाइन करेंगे। और डी वाला यानी ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल सिस्टम डिफाइन करेंगे। और ई आपका जो है केमिकली कंट्रोल सिस्टम को डिफाइन करेंगे। तो दोस्तों ये आपका एक फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर बात करते हैं सेकेंड वाला जो टाइप है माइक्रो इनकैप्सुलेशन। इसके क्लासिफिकेशन में आपको सेकेंड हेडिंग डालनी है माइक्रो इनकैप्सुलेशन।
यानी माइक्रो इनकैप्सुलेशन क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल को कैप्सूल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो इस मेथड को कहा जाता है माइक्रो इनकैप्सुलेशन। यानी जो ड्रग होता है, ड्रग के बहुत बहुत बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उनको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में यानी कैप्सूल की फॉर्म में यानी उसको जो है कन्वर्ट कर देना, इसको कहा जाएगा माइक्रो इनकैप्सुलेशन। ये आपके 2 टाइप के होते हैं, जैसे आपका माइक्रो स्पेस। तो दोस्तों इसमें स्फेरिकल पार्टिकल के साथ में ड्रग को लगा दिया जाता है, यानी स्फेरिकल पार्टिकल यानी जो रिसेप्टर होते हैं, जो ड्रग के पार्ट्स होते हैं, उनको उन रिसेप्टर के साथ लगा दिया जाता है जहाँ पर उनको वर्क करना है, तो उन रिसेप्टर के साथ लगा दिया जाएगा। वह रिसेप्टर आपके यानी बॉडी में जहाँ पर भी पेन हो रहा होगा वहाँ पर पहुँचेंगे, तो दोस्तों वहाँ पर ये ड्रग को रिलीज़ कर देते हैं, जो एक कैरियर का काम करते हैं, जिसमें इसको लगाया जाता है। जो स्फेरिकल पार्टिकल्स होते हैं उसमें इन कैप्सूल को फीड कर दिया जाता है और बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कर दिया जाता है। जैसे आपका टिटनिस का इंजेक्शन हो गया, डिप्थीरिया वैक्सीन हो गई, इंसुलिन हो गया, ये आपकी किस मेथड से दी जाती है, माइक्रो स्पेयर मेथड से दी जाती हैं। माइक्रो कैप्सूल्स यानी इसमें ड्रग को कैप्सूल की फॉर्म में स्फेरिकल पार्टिकल के साथ लगा दिया जाता है, जैसे आपका प्रोजेस्टेरॉन हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, ये आपके होते हैं सब माइक्रो कैप्सूल्स। फिर माइक्रो पार्टिकल यानी इस मेथड में भी माइक्रो स्पेयर और माइक्रो कैप्सूल की तरह होता है, यानी जो आपका माइक्रो पार्टिकल मेथड होता है बिल्कुल सेम आपका पहला वाला मेथड माइक्रो स्पेयर माइक्रो कैप्सूल वाला मेथड जो होता है, उसमें जिस मेथड का यूज़ किया जाएगा उस आपका थर्ड वाला पार्ट जो है माइक्रो पार्टिकल, इसमें भी वही वाला आपका मेथड यूज़ किया जाएगा। इसके एग्जांपल लिखे हुए हैं कैप्सूल, टैबलेट। तो दोस्तों ये थोड़ा सा चैप्टर आपके लिए डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपको पढ़ना है अच्छे से, इसके मेथड को पढ़ना होगा। आप जब तक एक बार वीडियो देखेंगे आपको नहीं समझ में आएगा, आप इसको नोटबुक में नोट कर लेंगे। जिनको PDF मिल गई है वह अच्छे से इसकी जो है अगर फोटोकॉपी निकलवाना चाहें तो निकाल सकते हैं, और उसके बाद दोस्तों लिखना चाहें तो अच्छे से लिख भी सकते हैं, और लिखने के बाद फिर आप वीडियो देखेंगे तब दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर एक मेथड आपका और होता है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का, म्यूको एडिसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। यानी इस मेथड में ड्रग म्यूकस मेम्ब्रेन पर जाकर चिपक जाती है, यानी ड्रग को इस प्रकार से मॉडिफाई किया जाएगा कि वह म्यूकस मेम्ब्रेन पर जाकर चिपक जाएगी और वहाँ पर ड्रग धीरे धीरे रिलीज होती रहती है, जिसे म्यूको एडिसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहा जाता है। इसमें आपके म्यूकस वाले जो आपका म्यूको एडिसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, इसमें आपके ओरल डिलीवरी सिस्टम आ जाते हैं, वजाइनल डिलीवरी सिस्टम आ जाते हैं, रेक्टल डिलीवरी सिस्टम आ जाएंगे, नेज़ल डिलीवरी सिस्टम आ जाएंगे, ऑकुलर डिलीवरी सिस्टम आ जाता है। तो ये आपके आते हैं म्यूको एडिसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर। फिर आपका एक और मेथड है गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है GRDDS। यानी इस मेथड का यूज़ गैस्ट्रो इंटेस्टाइन में ड्रग जो है लंबे समय तक रह सके। जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल होता है वहाँ पर ड्रग जो है लंबे समय तक रह सके, इसलिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। इसमें ड्रग को बार बार खाना नहीं पड़ता है, एक बार ड्रग लेने के बाद वह महीनों तक चलती रहती है। तो ये आपका होता है गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। और फिफ्थ वाला मेथड है आपका टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो होता है, यानी इसको स्मार्ट ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी कहा जाता है। जो आपका टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, इसमें ड्रग को हमारी बॉडी में फीड कर दिया जाता है और वह डायरेक्ट टारगेट पर अपना एक्शन शो करती है, यानी जहाँ पर भी उसको वर्क करना है वह अपने टारगेट पर वर्क करेगी। तो इसीलिए दोस्तों इसको कहा जाता है टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। फिर आपका मेथड है वजाइनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो दोस्तों यानी वजाइना के अंदर यानी किसी ड्रग को फीड कर देना, तो भाई आपका होगा वजाइनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें आपका वजाइनल रिंग आ जाता है, वजाइनल टैबलेट जो आती हैं, और उसके बाद वजाइनल सपोजिटरी आती हैं, वजाइनल क्रीम्स आती हैं, वजाइनल जेल्स आते हैं और ऑइंटमेंट आते हैं, जिनको एक बार यानी लगा दिया जाता है, फिर वह अपना एक्शन जो है शो करते रहते हैं। तो दोस्तों ये आपका होता है वजाइनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। फिर बात करते हैं एडवांटेज ऑफ NDDS। तो दोस्तों नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के एडवांटेज क्या होंगे, तो पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है इसकी हाई एफिशिएंसी होगी, यानी इसका एक्शन जो होता है हाई होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है, और इन ड्रग के साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं, बार बार मेडिसिन नहीं देनी होती है क्योंकि एक बार एडमिनिस्ट्रेट कर दी जाती है और लंबे समय तक वह चलती रहती है।
टेबलेट खाने का टाइम पीरियड का एंड हो जाता है, यानी बार बार टेबलेट नहीं खानी होगी। ये ओनली टारगेट पर वर्क करती हैं, पूरी बॉडी पर साइड इफ़ेक्ट नहीं आता इन ड्रग का। मेडिसिन खाने की समस्या का एंड हो जाएगा और हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट कम हो जाना, यानी बार बार आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, डॉक्टर को नहीं दिखाना पड़ेगा, बार बार आप यानी प्रिस्क्रिप्शन बनवाते हैं यानी पर्चा बनवाते हैं उसकी फ़ीस जाती हैं, ये सब बातें जो है कम हो जाएंगी। लेकिन जो इसका ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी के अंदर किया जाता है ये थोड़ा सा महंगा होता है। तो दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि एक बार रिवीजन ज़रूरी होता है, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको सबसे पहले हमने क्या बताया, देखिए दोस्तों, सबसे पहले बताया ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, यानी ड्रग हमारी बॉडी के अंदर पहुंच रही है जिसको ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहा जाएगा। फिर नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, यानी जो आपका मेथड इस टाइम यूज़ किया जा रहा है, यानी जिस प्रकार से आप मेडिसिन लेने जाते हैं 3 टाइम्स की, फिर अगले दिन खाते हैं, दोबारा से खाते हैं, उस सिस्टम को धीरे धीरे समाप्त करना, तो उसी को कहा जाता है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये आपका नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इसीलिए लाया गया है। फिर इसके क्लासिफिकेशन में हमने कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में बात की, जिसमें कई मेथड के बारे में बताया। और उसके बाद सेकंड वाला मेथड माइक्रो इनकैप्सुलेशन, जिसके 3 पार्ट्स हैं, इनको आपको पढ़ लेना है। फिर आपको बताया हमने म्यूको एडसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। उसके बाद गेस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में बताया, टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में बताया, और आपका लास्ट वाला वजाइनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में बताया। और दोस्तों इसमें और अदर मेथड भी हैं, बहुत ज़्यादा मेथड हैं, लेकिन जो आपके डीफॉर्म लेवल के लिए सफिशिएंट है उतने मेथड को हमने इसमें करा दिया है। अच्छे से आप तैयार कर लेंगे और एग्ज़ाम के अंदर डिफाइन कर देंगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। तो दोस्तों एक टॉपिक आपका और है सिलेबस के अंदर, चैलेंजेस ऑफ NDDS, यानी नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं उनके बारे में आपको शॉर्ट में बता देना है। यानी इसके बहुत चैलेंज होते हैं, क्योंकि ये न्यू मेथड है इसलिए इतनी जल्दी लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यानी आपका जो NDDS है ये आपका न्यू मेथड है, तो लोग इतना पसंद नहीं करते हैं और इसको बहुत जल्द एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो ये इसके लिए एक चैलेंज है। और पुअरली सोल्युबल ड्रग का डोजेस फॉर्म बनाना मुश्किल हो जाता है, यानी जो ड्रग पुअर सॉल्युबल होती हैं उनका डोजेस फॉर्म बनाना, मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाना, फिर बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर्ड करना, तो दोस्तों ये बड़ा मुश्किल काम होता है। और थर्ड वाला पॉइंट है इन ड्रग की परमिशन और पेशेंट में भी प्रॉब्लम होती है, यानी इन ड्रग की परमिशन और उसके बाद पेशेंट को लेने में भी प्रॉब्लम होती है। लेने में मतलब जो है दोस्तों, जो पेशेंट होगा उसकी कॉस्ट यानी ज़्यादा लगेगी तो पेशेंट को प्रॉब्लम होगी। और उसके बाद दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है किसी की डिसीज़ होती है छोटी होती है, तो दोस्तों वह इन ड्रग को लेना यानी सफिशेंट नहीं समझता है, वह सोचता है कि डायरेक्टली हम मेडिसिन खाते रहेंगे और हमारी डिसीज़ ठीक हो जाएगी। और उसके बाद इस प्रकार के सिस्टम को तैयार करने में हाई कॉस्ट भी चाहिए होता है, और NDDS ड्रग की रिसर्च बहुत कम हुई है और इस मेथड को जो है इंडिया में बहुत कम यूज़ किया जा रहा है, यह भी इसके लिए एक चैलेंज है। और उसके बाद इन ड्रग के प्रति स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल भी नहीं है बहुत ज़्यादा, यानी जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल तैयार किए जाते हैं, जिस प्रकार से जो ड्रग हमारी चल रही हैं, कन्वेंशनल ड्रग चल रही हैं, उनके बारे में दोस्तों प्रॉपर प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं, तो उस प्रकार से इन ड्रग के बारे में अभी कोई प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं आया है। और ये ड्रग जो हैं रेगुलेटरी बॉडी से जल्दी अप्रूव्ड नहीं होती हैं। और इन ड्रग की जो पेटेंट होते हैं, जो पेटेंट होते हैं, यानी इन ड्रग की पेटेंट का फिर दोस्तों लास्ट पॉइंट है आपका, इन ड्रग की पेटेंट कराने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यानी कोई भी इंडस्ट्री है भाई आपकी NDDS ड्रग को यानी मैन्युफैक्चर कर रही है, तो उसका पेटेंट कराने में उसको प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों ये सब इसके लिए जो है चैलेंज के रूप में सामने आए हैं। तो दोस्तों ये आपका लास्ट चैप्टर था, छोटा चैप्टर था, इसमें क्लासिफिकेशन, इंट्रो और चैलेंजेस के बारे में पूछा गया था, जिसको हमने एक ही वीडियो में कवर किया। अच्छे से आप अपने नोट्स बना लेंगे और इसके क्लासिफिकेशन के आप हेडिंग को याद रखेंगे और उसमें जो है मैटर को बनाकर लिख पाएंगे अपने एग्ज़ाम के अंदर। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।